हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री का लिस्ट। दोस्तों, इसमें सारे प्रधानमंत्री को बहुत ही आसान तरीके से नेमोनिक मेथड में, जिसमें हम लोग रेमिंग मेथड से यूज करके सारे को याद करवाऊंगा। बिल्कुल टिप्स पे रहेगा। अगर मैंने बोल दिया 5 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे कौन है, 14 नंबर पे कौन है, 12 नंबर पे कौन है, तो डायरेक्टली आप टिप्स पे बोलोगे हाँ ये है, ठीक है। डायरेक्टली आपको सब याद करवा दूंगा। उसमें और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे कि वो प्रधानमंत्री ने क्या स्पेशल किया है, उस पॉइंट को भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे और ये सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। जिस तरह हमने प्रेसिडेंट को याद करने का तरीका बताया था दोस्तों, वहाँ पे मैंने सेफ मेथड से सारे प्रेसिडेंट को याद करवा दिया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो, लास्ट के वीडियो में आपको मिल जाएगा वो वीडियो का डायरेक्टली वहाँ से आप देख सकते हो, उसको भी कवर कर पाओगे। और दोस्तों, मैंने इसमें जो ये मेथड है रेमिंग मेथड, इससे मैं 5 वर्षीय योजना को भी मैंने कवर किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। 5 ईयर प्लान्स को मैंने कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट को आसानी से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर 1। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रेमिंग कैसे किया। फटाक से आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो रेमिंग आप देख लो ध्यान से, ये रेमिंग याद हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, 1 गन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 वाइन। देखिए, 9 की जगह पे मैंने माइन भी यूज करता हूँ और वाइन भी यूज करता हूँ, दोनों रेमिंग सेम है, ठीक है। कोई परेशान नहीं होना, जहाँ पे जिसका रिलेट होगा वो चीज़ मैं यूज करूँगा। तो 9 का वाइन, यहाँ पे 10 हैन, 11 लेमन, 12 टोवेल, 13 थ्रस्टी, 14 फोर्ट और 15 लिफ्टिंग। इतना आपको डायरेक्टली याद रहेगा। आपको एक 30 सेकंड में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये रेमिंग है और रेमिंग आसानी से याद हो जाता है। अब चलिए ध्यान से मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे याद करना है। पहला गन, 1 का क्या दोस्तों, गन। कैसे करना है कि जा बाहर गन लेके। क्लियर है? फटाक से आंसर आपका आ गया, जा बाहर गन लेके। तो बस जवाहरलाल नेहरू गन, 1 गन, मतलब पहले नंबर के कौन है, ये है। पहले नंबर के कौन है दोस्तों, ये है। तो पहला आपको याद हो गया, बहुत ही आसानी से याद हो गया कि जवाहरलाल नेहरू पहले नंबर के हैं। लंबे समय तक 16 साल 9 महीना 12 दिन तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो पॉइंट है ये मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं 2 से 3 मिनट में सारे चीज़ याद कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा नंबर। दूसरा दोस्तों कौन सा है, 2 से मैंने क्या बोला था, सू। और सू क्या किया, लाल ने गंदा कर दिया, बच्चा ने क्या किया, गंदा कर दिया। कभी कभी घर में देखते हो ना कि बच्चा लोग क्या किया, अपना सू लिया, उधर उधर फाक दिया, गंदा कर दिया। बस यहाँ से क्लियर हो जाएगा, गंदा। सू क्या हो गया, गंदा। गंदा से क्या हो गया आपका, नंदा। गंदा नंदा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, 2 सू गंदा कर दिया था। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से गंदा से आपका यही हो जाएगा कि कौन, गुलजारी लाल नंदा। क्या हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। फिर तीसरा नंबर पे कौन सा दोस्तों, 3 से बोला क्या, ट्री। और ट्री पे कौन लोग चढ़ते हैं, जो बहादुर होते हैं। ट्री पे कौन चढ़ते हैं, जो बहादुर होते हैं। तो यहां से मेरे ख्याल से आपका ये भी क्लियर हो गया। 3 से ट्री, और ट्री पे कौन चढ़ते हैं, बहादुर लोग। और सू कौन गंदा करता है, नंदा। डायरेक्टली गंदा हो गया। क्लियर है? और जा बाहर लेके गन। तो मेरे ख्याल से ये 3 हो गया। अगला डोर, 4 नंबर पे क्या है, डोर। और डोर भी देखते हो गया ना, बच्चा लोग गंदा कर देता है। कभी क्या करता है, पेंसिल लिया, पेन लिया, उसमें क्या करता है, चीज दिया, ठीक है। तो गंदा कौन, डोर गंदा कर देता है बच्चा लोग। लाल, लाल मतलब बेटा होता है, लाल। लाल लाल क्या किया, गंदा कर दिया। क्या चीज गंदा किया भाई, डोर को गंदा कर दिया। क्या किया, डोर को गंदा, डोर। अच्छा, डोर को गंदा कर दिया, लाल ने गंदा कर दिया। तो मेरे ख्याल से वो नंदा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2 चीज आया है, गुलजारी लाल नंदा। सेकंड नंबर पे सू भी गंदा कर देते हैं लाल बच्चा लोग, और डोर को भी गंदा करते हैं। कभी नहीं दरवाजा को लिख के चेसूस के गंदा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया दूसरा। अगला दोस्तों 5वां, जब पंचवर्षीय योजना बताया था तो वहां भी ये 5 नंबर पे आया था। 5 से वाइफ, और वाइफ पहला एक ही है जो वाइफ आई है प्रधानमंत्री में, वो कौन है, इंदिरा गांधी। और कोई भी नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा। 5 से वाइफ, वाइफ कौन है, वाइफ कौन हो सकती है, एक ही है जो प्रधानमंत्री के पद पे आई, इंदिरा गांधी। क्लियर है? और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, ये इमरजेंसी लगा था, मैं 5 वर्षीय योजना में बताया था। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। और एक सिर्फ मात्र लेडीज है जो प्रधानमंत्री अभी तक रही है। क्लियर है? और ये 2 बार आई है, ठीक है। और आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, आगे देख ले, पहले आगे बढ़ते। 6 से भिक्स, और भिक्स क्या करती है, भिक्स क्या करती है, जो वाइफ लोग होती है वो भिक्स क्या करती है, बोल रही है मैं राजा जी को भिक्स लगा रही हूँ। देखिए ध्यान से, मोरा राजा जी को मैं भिक्स लगा रही हूँ। मे भी सर दर्द दे रहा होगा उनका हस्बैंड को, तो वो क्या बोल रही है, मोरा राजा जी को, मैं अपनी राजा जी को भिक्स लगा रही हूँ। तो बस फटाक से आएगा 6 भिक्स। भिक्स में क्या था, भिक्स क्या कर रही थी, राजा जी को लगा रही थी। तो मैं राजा जी को लगा रही हूँ। तो यहाँ से मोरा राजा, तो डायरेक्टली यहाँ से अगर आप बोलो तो क्या होगा,
मोरारजी देसाई, क्या हो जाएगा मोरारजी देसाई। बस आपको वो वर्ड जो है ना वो फटाक से क्लिक कर जाएगा। 6, अच्छा 6 नंबर पे कौन था, विक्स, 6 विक्स, और विक्स क्या कर रहे थे, मैं राजा जी को लगा रही थी, मैं राजा जी को, तो मेरा राजा जी तो मतलब मोरारजी देसाई जी हो जाएंगे। दोस्तों मैंने जो भी वर्ड यूज कर रहा हूँ ये सिर्फ मतलब याद करने का एक काल्पनिक कहानी है या तरीका है, ये बोल सकते हो। इसमें किसी को भी हर्ट करने का मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी को भी दिल पे नहीं लेना है, दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ इसको याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला कौन सा दोस्तों, 7। 7 से क्या है, हेवन। 7 से क्या है, हेवन। और बताओ ध्यान से कि हेवन, हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग। अब स्वर्ग कब जाओगे, जब सबको आप चरण छुओगे, भगवान को चरण छुए, मम्मी पापा जो भी बड़े लोग को उनको चरण छुएगा, तो आप कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे। लोग बोलते हैं ना बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, ये स्वर्ग ही जाएगा, अच्छा है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं। तो 7 से हेवन, हेवन में कौन जाएगा, जो चरण छुएगा, सबको चरण छुएगा वो हेवन जाएगा। बस यहाँ से क्लियर हो गया, चरण सिंह, क्या हो गया, चरण सिंह। 7 से हेवन, और हेवन में कौन जाएगा, जो चरण छुएगा, चरण सिंह, डायरेक्ट आंसर। देखिए कितना फटाक से हो रहा है, 6 विक्स, मोरारजी देसाई, 7 हेवन, हेवन मतलब चरण छूना, चरण सिंह, ऐसे करके याद रखना है। 1 गन, जवाहर जा बाहर गन लेके, फटाक से। सुगंधा, नंदा, डायरेक्ट आंसर हो गया। 4 डोर, गंदा कर रहा है, नंदा, ऐसे करके आपका टिप्स पे रहेगा। क्लियर है, मैं तो नहीं देख रहा हूं, फटाक से आप बोल रहा हूं ना, ऐसे करके आप भी बोलोगे। क्लियर है, चलो आगे देखो ध्यान से। 8 गेट, अगला कौन सा है, 8 गेट। कैसे याद रखना है, 8 गेट, और गेट, गेट के अंदर ही क्या किया गया था, इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। आपको पता है जो उनका यंग रक्षक थे वो गेट के अंदर ही मार दिए थे। मतलब देखिए आप कंफ्यूज करोगे, अच्छा डोर और गेट दो जगह यूज हो रहा है। डोर, देखिए डोर का मतलब क्या होता है, रूम का जो दरवाजा है उसको डोर बोलेंगे, और गेट का मतलब क्या हो जाएगा, जो बाउंड्री पे जो फ्रंट गेट लगा हुआ है उसको गेट बोलेंगे, जो उसको बोलेंगे गेट। तो वो तो बाहर जा ही रही थी ना, वो तो बाहर निकल ही रही थी इंदिरा गांधी, तो गेट के अंदर ही मार दिया गया, उनको गेट के अंदर ही मार दिया गया। तो एक्चुअली 8 गेट, गेट के अंदर किनको मार दिया गया था, इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। तो डायरेक्ट आंसर यहां से क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेट, इंदिरा गांधी। क्लियर है, मैं सारे पॉइंट को आपको क्लियर कर दे रहा हूं, मैं आपके स्तर पे भी जाके सोचता हूं कि आप बाद में ऐसा कंफ्यूज ना हो जाओ कि डोर और गेट क्या है। तो मैं बता दिया गेट और डोर का मतलब, समझ में आ रहा है। अब बच्चा लोग थोड़ी ना बाउंड्री के बाहर वाला जो गेट में जाके चीसेंगे, वो तो ऐसे भी लोहा का लगा रहता है, वहां तो चिसाएगा नहीं। तो वो घर में जो दरवाजा रहता है उसी को तो वो चीस सकता है, गंदा कर सकता है। क्लियर है, तो ऐसे बस आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, सारी चीज को मैं कवर कर रहा हूं। आगे देखिए 9 वाइन, अगला कौन सा दोस्तों, 9 वाइन। और सबसे कम एज के जो प्रधानमंत्री बने अभी तक वो राजीव गांधी बने, और वो क्या करते हैं, समझ गए, वाइन पीते, क्या करते हैं, वाइन पीते थे। क्योंकि आपको पता है यंग लोग रहते हैं वो वाइन पिएंगे, जो बूढ़ा जाएंगे उतना तो पिएंगे नहीं, तो यंग क्या कर रहे हैं, पी रहे। तो अच्छा 9 से वाइन, और वाइन कौन पीते थे, एक ही प्रधानमंत्री थे जो वाइन पीते थे, वो कौन थे, कौन थे, राजीव गांधी। ठीक है, तो ये दोस्तों सिर्फ याद करने का है, रिलेट नहीं करना कि वो वाइन पीते थे। क्लियर है, मैंने पहले बता दिया। क्लियर है, तो ये मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया कि राजीव गांधी से क्या हो जाएगा, 9 से वाइन, और वाइन में क्या है, ये युवा प्रधानमंत्री थे इसलिए वो वाइन पीते थे। क्लियर है, चलिए आगे 10 नंबर देखते हैं। 10 से हैन, 10 हैन। अब कभी कभी दोस्त लोग को बोलते हो ना, क्या बे पिएगा क्या, तो क्या बोलेगा, चखना के लिए मुर्गा लाओ, चखना के लिए मुर्गा लाओ। तो बस यहाँ से क्लियर होगा, बे पिएगा क्या, पी, या फिर बोलो बे पी। दोस्त लोग के साथ बोलते हैं ना बे पी, तो मतलब हैन, हैन के साथ, मुर्गी के साथ पीना है, हमें पीना है, बट चखना तो कुछ चाहिए ना, मुर्गा के साथ पीना है बस। तो जब भी आएगा वीपी सिंह, तो वीपी सिंह से क्या, विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम, कैसे याद रखना, वीपी सिंह। वे पी किसके साथ, भाई चखना तो लाओ, लाओ तो क्या लाओ, हैन मुर्गा लाओ। क्लियर है, मुर्गी लाओ। अगला देखिए ध्यान से 11 लेमन। लेमन को लोग क्या करते हैं, देखते हो ना, लेमन मिर्चा लगा के ऊपर में रख देते हैं शिखर पे। कोई भी घर हो, कहीं भी हो, या फिर किसी तरह का दुकान वगैरह हो, तो लेमन और वो मिर्चा लगा क्या करते हैं, शिखर पे, मतलब सबसे ऊपर रख देते हैं। मतलब एक तरह का शिखर ही है ना, चढ़ा दे शिखर पे। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि लो चढ़ा दो शिखर पे, लेमन और मिर्चा वगैरह लो चढ़ा दो शिखर पे, सबसे ऊपर रख दो। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया, लेमन। लेमन, और लेमन को क्या करना है, शिखर पे चढ़ा के रखना है। क्यों चढ़ा के रखना है, क्योंकि उससे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब गलत नजर ना लगेगा, दुकान हो या फिर कुछ भी हो, मशीन वगैरह कुछ भी हो। क्लियर है, तो चढ़ा दे शिखर पे, चढ़ा दे शिखर पे मतलब चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। शिखर भी याद आएगा आपको, फटाक से ऑप्शन टिक लग जाएगा। अच्छा लेमन, लेमन से क्या याद किया था, शिखर पे चढ़ा दे, तो शिखर से आपको एक ही वर्ड मिलेगा, शेखर। क्या मिलेगा, शेखर। क्लियर है, अगला 12 टोवेल। अगला कौन सा दोस्तों, 12 टोवेल। और टोवेल आपको क्या करना है, देखते हो कभी कभी क्या कि जो भगवान है उनको पे कभी कभी क्या होता है कि चढ़ाया जाता है, गमछा चढ़ाया जाता है, टोवेल चढ़ाया जाता है। तो बस आपको याद रखना है कि नरसिम्हा भगवान पे क्या चढ़ाया जा रहा है,
टोवेल चढ़ाया जा रहा है। नरसिम्हा भगवान पे क्या चढ़ाया जा रहा है? टोवेल। तो टोवेल कहाँ पे चढ़ाया जा रहा है? नरसिम्हा भगवान पे। अगला दोस्तों 30 से थ्रस्टी, 30 से 13 से थ्रस्टी। और थ्रस्टी कौन होते हैं? बिहारी लोग। वो कुछ भी चाहेंगे वो करना स्टार्ट कर देंगे। वो एक तरह का प्यासा है, कुछ भी चीज़ का प्यासा। मतलब ऐसा नहीं कि पानी का ही प्यासा होता है, प्यासा का मतलब होता है कुछ भी। अगर उनको ना यूपीएससी करना चलो लग गए, एकदम पागल की तरह वो प्यासे होते हैं। प्यासे कौन होते हैं? बिहारी लोग। तो बस बिहारी से अटल बिहारी वाजपेयी, समझ में आ रहा है? प्यासे कौन होते हैं? बिहारी लोग, कुछ भी करने का रेडी। अगला फोर्ट। आप देखते हो क्या बहुत सारे आजकल फोर्ट में क्या कर दिए, वहां पे देव या गॉड को लगा दिए हैं। देव या गॉड को कहाँ पे लगा दिए हैं? फोर्ट में, किला में। किला में क्या लगा दिए? देव या गॉड। बस आपका आंसर देव गौड़ा। क्या हो जाएगा? देव मतलब भगवान होता है, गॉड मतलब भी भगवान होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके देव या गॉड को लगा दिए। कहाँ पे? फोर्ट में। तो बस आपका क्लियर हो गया फोर्ट। अगला लिफ्टिंग। अगला कौन सा दोस्तों? लिफ्टिंग। 15 लिफ्टिंग। अरे यार लिफ्ट में ही सो जाओ तुम, इधर ही गुजार लो। तुम्हारा घर आज लॉक है, लिफ्ट में ही इधर ही गुजार लो। तो इधर से इंदर, या फिर बोलो क्या कि अगर लोग बोलते हैं ना कि अरे यार मेरा रूम में लॉक लग गया, गलती से चाबी खो गया, तो क्या बोलते हैं? लिफ्ट के अंदर ही आज गुजार ले, लिफ्ट के अंदर ही आज गुजार ले, रात भर लिफ्ट के अंदर ही गुजार ले। तो लिफ्ट के अंदर, जैसे वो 15, अच्छा लिफ्टिंग, और लिफ्टिंग में क्या कर रहा था? गुजार रहा था, अंदर ही गुजार रहा था। तो देखिए अंदर से इंदर हो जाएगा और गुजार रहा था से गुजराल हो जाएगा। आपको बस इंदर आपका फटाक से क्लिक हो जाएगा ना, इंदर, ठीक है। तो लिफ्ट के अंदर ही गुजार ला, तो बस आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये 15 नंबर का। क्लियर है? 16, 17, 18 आपको याद कराने का जरूरत नहीं है, आपको याद है। लास्ट, या फिर इधर से देखो, नरेंद्र मोदी, इनके पहले मनमोहन सिंह, उनके पहले अटल बिहारी वाजपेयी। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो 16 नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बाद मनमोहन सिंह, उनके बाद नरेंद्र मोदी, फिर से आपको पता है नरेंद्र मोदी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपका 18 तक आपका कवर हो चुका है और अभी लगातार इनके वापस 19 नंबर पे वो चल रहे हैं। क्लियर है? आप बोलोगे क्या कि सर इसमें दो जो है स्टार मार्क मैंने किया है, 1 नंबर 2 नंबर, ये 2 नंबर का क्या है कारण? देखिए ध्यान से, ये सिर्फ कार्यवाहक रहे हैं। मतलब कि अगर पूरा चल रहा है और बीच में अगर किसी का डेथ हो गया, किसी प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया, तो वो एक्टिंग मतलब वो उसको पूरा करने के लिए कुछ दिन के लिए वो आते हैं, जब तक वो फिर से वापस चुन कर ना आ जाए तब तक वो रहते हैं, वो कार्यवाहक है। तो बस आपको याद रखना है कि दो जो ये है ये 13 दिन के लिए आते हैं। कौन सा? ये गुलजारी लाल नंदा जी और वापस गुलजारी लाल नंदा जी 13 दिन के लिए आते हैं और दोनों बार 13 दिन के लिए आते हैं, सबसे कम समय तक के लिए आते हैं। क्लियर है? तो ये है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिर्फ कितने नंबर के वो हैं जो डायरेक्टली, अगर कोई बुक में आपको ये दोनों का लिस्ट नहीं मिलेगा, ये दोनों का लिस्ट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं उसको भी याद करा दूंगा। देखिए ध्यान से, आपका लिस्ट में 2 एक्स्ट्रा आया ना, कौन कौन सा? एक ये एक्स्ट्रा आया, एक एक्स्ट्रा आया और ये वाला एक्स्ट्रा आया, 2 एक्स्ट्रा आया। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, जो भी नंबर बोलूंगा उससे 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर? जैसे मैं बोलूंगा क्या कि कार्यवाहक को छोड़ के कितने हैं, तो मैं से डायरेक्टली कार्यवाहक को छोड़ के अगर बोलूं तो कितना? अगर मैं बोलूंगा 13 नंबर पे कौन था, तो 2 घटा दीजिए। लेकिन कहां से आपको स्टार्ट करना है? ये नंबर पे, जो 5 नंबर है ना, यहां से ये लागू हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। 2 घटाते चले जाएंगे तो कार्यवाहक अगर नहीं भी रहेंगे तो भी आपका आंसर आता चला जाएगा। जैसे मैं अगर बोल दिया 13 नंबर पे कौन था, तो 13 नंबर कौन सा हो गया? ये। इसमें 2 घटा दीजिए तो कहां चला गया? 11 नंबर पे। इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी कहां पे चले गए? 11 नंबर पे। तो इस तरह करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो कोई बुक में ये 11 नंबर पे मिलेगा, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? मैंने तो याद करा दिया। अब 2 कम कर दो, 13 है तो 2 कम कर दो, कहां जाएगा? 11। 2 कम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप इसको कंसीडर नहीं करते हैं, कार्यवाहक को कंसीडर नहीं करते हैं लिस्ट में, तो मेरे ख्याल से आपका ये चीज क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉइंट को और फटाफट कवर करते हैं। देखिए सबसे लंबा समय तक रहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? कितना दिन तक रहे थे? 16 साल 9 महीना 12 दिन। ठीक है, 16 साल 9 महीना 12 दिन। अगला जो सबसे कम है, जो कार्यवाहक है, वो 13 दिन दोनों बार आए हैं। लेकिन अगर ये पूछेगा कि जो रियल वाला, बिना कार्यवाहक वाला जो थे, वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो 13 दिन के लिए थे। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का, केवल 1 वोट से उनका सरकार गिर गया था। तो एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पार्टी या फिर कौन कौन सा ऐसा थे जो
एक मतलब सीट की वजह से उनका सरकार गिर गई थी। तो मेरे डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो मेरे ख्याल से ये भी सारा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आप स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ और पॉइंट है जो बचा हुआ। तो सबसे लंबे समय तक ये हो गया, सबसे कम समय तक ये हो गया। अब देखिए जो लाल बहादुर शास्त्री, भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री कौन कौन थे जो मतलब कार्यकाल में ही उनकी डेथ हो गई। तो पहला दोस्तों कौन है, पहला जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनको कुछ बीमारी वगैरह से उनका डेथ हो गया। दूसरा कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जब वो ताशकंद समझौता करने गए थे पाकिस्तान के साथ। आपको पता है ताशकंद समझौता कब हुआ था, नहीं पता, मैंने याद कराया था। कैसे याद कराया था कि ताशकंद का समझौता कौन कर रहे हैं, चाचा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, चाचा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल डायरेक्टली चाचा को डिकोड करेंगे तो CH का कोड 6, CH का कोड 6, 19 आगे लगा दिया। 1966 में ताशकंद का समझौता हुआ था, इंडिया और किसके बीच में हुआ था, पाकिस्तान के बीच में। और लाल बहादुर शास्त्री जी वहीं पे गए थे और वहीं पे उनका उधर ही डेथ हो गया था। 11 जनवरी 1966 को हुआ था। तो आपको ये भी क्लियर है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मतलब निधन कब हुआ था, 1966 में ताशकंद के समझौता में। कब, कैसे याद करा ताशकंद समझौता, चाचा करा रहे, चाचा को डिकोड कर दिया क्या होगा 1966। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुका है, क्लियर है। और उसी समझौता के समय गए थे, उसी समय उनका एक नारा था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, क्लियर है। तो ये भी पूछा जाएगा कि जय जवान जय किसान किनके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, वो उस जगह पे किया बोला जा रहा था, क्लियर है, ताशकंद समझौता के टाइम पे, क्लियर है। आगे अगला क्या हुआ, जो तीसरा है इंदिरा गांधी। तीनों का डेथ कौन कौन सा हो गया, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी। तीनों का कार्यकाल में ही डेथ हो गया था। इंदिरा गांधी का डेथ के बारे में आपको पता है कि उनके जो खुद का ही अंगरक्षक थे उनके द्वारा ही उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, क्लियर है। तो ये मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर हो गया, इंदिरा गांधी, और भारत की पहली महिला थी, क्लियर है। अगला जो मोरारजी देसाई जी थे, आपको पता है क्या कि जब वो इमरजेंसी लग गया था 25 जून 1975 को, तो उसके बाद क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था और मोरारजी देसाई जी वापस आ गए थे। और मोरारजी देसाई सबसे वृद्ध 81 वर्ष के थे और पद से इस्तीफा देने वाले पहले थे और गैर कांग्रेसी पहले थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहले गैर कांग्रेसी किनका सरकार बना था, तो मोरारजी देसाई का बना था, इमरजेंसी के बाद बना था, क्लियर है। तो ये सबसे वृद्ध थे, 81 वर्ष के थे, पद से इस्तीफा देने वाले पहले थे। दूसरा नंबर पे देखिए चरण सिंह जो थे वो संसद का सामना नहीं किया था। तो एग्जाम में भी पूछा जाएगा कौन से ऐसे थे जो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद का सामना नहीं कर पाए थे। तो डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, चरण सिंह। इंदिरा गांधी दूसरी बार फिर से बन गई, तो दूसरा बार ये बन गया। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि दो बार कौन कौन बने हैं। तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि दो बार कौन कौन सा ये दूसरी बार बना है, नरेंद्र मोदी जी भी दूसरे बार, अटल बिहारी वाजपेयी भी दो बार। तो ये सारी चीज़ आप याद कर सकते हो। अगला दोस्तों देखिए राजीव गांधी, युवा प्रधानमंत्री। एग्जाम में पूछा जाएगा कि युवा कौन थे और जो ज़्यादा एज के थे वो कौन से, मोरारजी देसाई जी थे, और युवा कौन थे, राजीव गांधी जी, क्लियर है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। चंद्रशेखर में क्या था, समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी। तो ये पूछा जाएगा कि समाजवादी जनता पार्टी पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो चंद्रशेखर थे। और VP सिंह नरसिम्हा, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए यहाँ पे उल्टा सिर्फ लिखा है VP और PV, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि मैं ये वर्ड को लिया ही नहीं, इस वर्ड को यहाँ लिया और इसके लिए मैं ये वर्ड लिया, इसीलिए आपको कंफ्यूज होना ही। नरसिम्हा डायरेक्ट लगाना, 12 वाला दोबारा नंबर पे, ठीक है। ये दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वे PV नरसिम्हा, क्लियर है। ये मेरे ख्याल से। अगला अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बता दिया दोस्तों, ये 13 दिन के लिए सबसे छोटा, सबसे कम दिन तक के लिए, और केवल 1 वोट से इनकी सरकार गिरी थी, क्लियर है। अगला देवगौड़ा, ये जनता दल 2 वर्ष में 2 PM बनाए थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2 वर्ष में 2 PM कौन सा पार्टी ने दिया था, तो जनता दल ने दिया था। कौन सा दिया था, जनता दल ने दिया था। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया, देवगौड़ा, समझ में आ रहा है। अगला लिफ्टिंग से बताया था इंदर गुजराल, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी PM जो पूरा कार्यकाल किया, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या थे, पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने, इस्तीफा दे दिया वो अलग बात है, बट पहले गैर कांग्रेसी मतलब प्रधानमंत्री जो पूरे कार्यकाल तक रहे वो कौन है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। मनमोहन सिंह जो पहले सिख PM थे। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो पहले सिख थे, मतलब पहले सिख PM कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, मनमोहन सिंह हो जाएंगे। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानते हो। अगला एक पॉइंट याद रखना है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। जब फर्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय पे क्या हुआ था, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री भी रखा गया था। एग्जाम में भी पूछा जाता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई
पटेल। तो मेरे ख्याल से ये सारा पॉइंट को मैंने इसमें कवर कर दिया, सारे को याद कराने की कोशिश किया। जस्ट इसके बाद आपको एमसीक्यू मिलेगा जो कुछ 10 से 15 एमसीक्यू आपको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है दोस्तों, और कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर शायरी बोलिए, हंस कीजिए, डांस कीजिए, ऐसे करके पढ़ाइए तो और ज़्यादा व्यू और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। नमस्कार, मुझे सब्सक्राइबर ऐसे नहीं चाहिए जो ऐसा डिमांड करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है और इंटरेस्टिंग से और अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या मैं ये सारा चीज़ बता रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग या फिर वो चीज़ आपको मतलब उस तरह का नहीं लग रहा है, क्या फनी टाइप का नहीं लग रहा, वो लग रहा है तो उसी को आप यदि कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आऊँ शायरी बोल कर चले जाऊँ, क्या आजकल पढ़ाई को बना दिया मुझे समझ में नहीं आया। आओ शायरी बोलो, डांस करो, फिर बच्चा लोग नीचे कॉमेंट कर रहा है सर थोड़ा दूसरा गाना पे डांस कीजिए, तीसरा बच्चा बोल रहा है थोड़ा और अच्छा वाला शायरी बोलिए। ये क्या चल रहा है फालतू का चीज़? ये सब टाइम वेस्ट मुझे बिल्कुल भी करना पसंद नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहता है। इस सब में ऐसा नहीं कि दूसरा दिन शायरी लिख के आओ या फिर कुछ ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वो सब करने का बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा ऑफलाइन क्लास है, दूसरा भी चैनल है और इधर भी चैनल है, तो मुझे इतना में टाइम नहीं मिलता कि मैं आप लोग के लिए शायरी लूँ या फिर कंटेंट तैयार करूँ। आप बोलो तो मैं, आप ये चीज़ सोचो ना कि जो पढ़ाने वाला चैनल है वो सिर्फ उससे पढ़ने के लिए मतलब रखो। अगर आपको शायरी सुनना है तो बहुत सारा ऐसा चैनल है जो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन में चले जाओ, वहीं पे सुनते रहो, दिन भर सुनते रहो, वही चीज़ सुनो, वहाँ पे मज़ा भी आएगा। वहाँ पे ऑडियंस होते हैं, उसको और मोटिवेट करते हैं, उस तरह का सुनो, वहाँ जाके सुनो, मज़ा आएगा। एडुकेशन वाला चैनल में आप उस सब एक्सपेक्ट भी मत करो और सुनो भी मत। अगर आपको कोई सुनाता है, बोलता है, इस तरह करता है ना, तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? और आपको बेवकूफ़ बन रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बेवकूफ़ कैसे बन रहे हैं। आपको तो मज़ा आ रहा है, वाह क्या शायरी बोला, मज़ा आ गया, ये कर दिया। ये सब सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। अपना टाइम पे काम करो, पढ़ो, अच्छे से याद करो, रिवीजन करो और करते रहो प्रैक्टिस, तभी आगे कुछ होगा। नहीं तो बाकी बात सब तो जीने के लिए, खाने के लिए सब कुछ है। क्लियर है मेरे ख्याल से? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इसमें कुछ हम एमसीक्यू देखेंगे जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड होगा। सारे एमसीक्यू को बहुत आसानी तरीके से आप कवर कर लोगे। देखिए पहला, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? ये इंदिरा गांधी, 2 जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और ये 3 बहुत सारे दिए। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसानी तरीके से करूँगा। ये पहला नंबर पे मतलब 2 तो पहला नंबर पे होना चाहिए, मतलब बी या सी आंसर होगा। बाकी बात देखते मिलाते हैं। देखिए इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। देखिए चरण आप कब छुओगे? हेवन होगा, मतलब ये 7 नंबर का था। और इंदिरा गांधी से क्या बताया था? वाइफ मतलब 5, ये 5 नंबर के हैं। और मोरारजी देसाई, मोरे राजा जी भिक्स लगा रहे हैं, तो ये 6 नंबर के। तो देखिए 5 नंबर मतलब 1 होना चाहिए, 2 के बाद क्या होना चाहिए? मतलब 1 होना चाहिए, उसके बाद 3 नंबर होना चाहिए, उस मतलब 4 नंबर लास्ट में होना चाहिए। ये आंसर डायरेक्ट क्या हो गया? बी राइट, सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। अगर था लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, कौन है बताइए? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और इनमें से सभी। मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी है, इंदिरा गांधी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, डी आंसर होगा। अगर नरेंद्र मोदी रहेंगे तो उनका भी 2 अब हो गया आंसर। क्लियर है? अगला देखिए ध्यान से, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंदिरा गांधी ने दोबारा लिया था। क्लियर है? आगे, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये जनरल नॉलेज है दोस्तों। कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। लोकसभा का इलेक्शन अगर वो खड़ा हो सकता है तो इसमें भी बन सकता है। क्लियर है? अगला देखिए ध्यान से, लोकसभा के विश्वास प्राप्त मत किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। अगला, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, तो किनको देना पड़ा था? इनको भी, चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और एचडी देवगौड़ा को। तो मेरे ख्याल से ये सारे को देना पड़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से सभी। अगला, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन सा आंसर है? चंद्रशेखर, आई के गुजराल, चौधरी चरण सिंह और डी मोरारजी देसाई। आपको पता है दोस्तों ये जो मोरारजी देसाई हैं ये क्या है? पहले मतलब गैर कांग्रेसी, लेकिन अगर इसमें अटल बिहारी वाजपेयी रहता तो वो डायरेक्ट आंसर होता। तो इसीलिए ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, या तो मोरारजी देसाई रहेगा या तो अटल बिहारी वाजपेयी रहेगा। तो डायरेक्ट इसमें, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने पूरा काम किया था, तो ये पहले हुए। क्लियर? आगे, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, सबसे कम उम्र कौन थे? जो वाइन पीते थे। और वाइन कौन पीते थे? 9 नंबर के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे।
राजीव गांधी जी ये कम उम्र के थे। सबसे अधिक उम्र वाले कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। कौन थे? मोरारजी देसाई जी, जो सेवा मतलब मैंने क्या याद कराया था, 6 बिक्स मतलब 6 नंबर के थे। क्लियर है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री कैसे याद कराया था? ट्री पे, बहादुर लोग ट्री पे चढ़ जाता है 3 नंबर पे। जवाहरलाल नेहरू 1 गन पे। और आई गुजराल मेरे ख्याल से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला, भारत के पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेरे ख्याल से दोस्तों आपको बताया था, सी राइट आंसर होगा। मोरारजी देसाई जी अपना पद को त्याग दिए थे। क्लियर है। मैंने उसमें लिखा हुआ था तो ये याद हो गया होगा। अगला, अभी तक पद पर रहते हुए कितने मंत्रियों की मृत्यु हुई है? आपको बताया था दोस्तों 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो जवाहरलाल नेहरू थे पहला नंबर के, लाल बहादुर शास्त्री तीसरे नंबर के थे और इंदिरा गांधी जो 5वें नंबर के थे। ये तीनों का डेथ हो गया था। क्लियर है। आपको तीनों का डेथ मैंने बता दिया था कैसे हुआ था। अगला, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? ए भारतीय जनता पार्टी, बी जनता पार्टी, सी जनता दल और डी समाजवादी जनता पार्टी। दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, जिसमें बोर्ड में लिखा था उसमें आंसर मैंने लिखा था जनता दल। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, जनता पार्टी। क्या होगा दोस्तों? जनता पार्टी। जनता पार्टी ने 2 साल में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। तो ये करेक्शन आप कर लेंगे, ये राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। मेरे ख्याल से दोस्तों इस एमसीक्यू का आपने एंजॉय किया होगा, सारा एमसीक्यू आपका कवर हो गया होगा और इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।